Hello everyone, welcome here. Today we'll start our third video of this chapter, gaseous state. In this video, we'll talk about the Dalton's law of partial pressure और कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे अपन किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी एक गैस का सेपरेटली प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। वो अपन ने को डाल्टन ने सिखाया था, वो देखेंगे। From basic with understanding all the core concepts and know how to solve different types of questions based on the theme of Dalton's law। और सीखेंगे अपन डाल्टन्स लॉ की थीम पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं और उन्हें सोल्व कैसे करते हैं। एंड हाउ टू फाइंड प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन अ गैसियस मिक्सचर, ये भी सीखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है नीट, जेई और 11th क्लास के लिए। आज की वीडियो को शुरू करता है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे डाल्टन्स लॉ। आज अपन सारा हैंड रिटन नोट्स पे बेस्ड वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट, डाल्टन्स लॉ। अपन सबसे पहले सीखेंगे डाल्टन्स लॉ होता क्या था। डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। और अपन इस हेडिंग में लिखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अब डाल्टन ने बोला क्या था। डाल्टन ने बोला था जैसे ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर की वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, कंटेनर की वॉल्यूम अपन को कांस्टेंट करनी है और इसके अंदर अपन ने एक फिल किया गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर मतलब उसमें तीन टाइप की गैस थी। एक थी गैस ए, एक उसने ली गैस बी और एक थी गैस सी। मतलब कोई भी तीन गैसेस थी, या तीन, दो से ज्यादा हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट अपन यहाँ पे समझने के लिए लेके चल रहे हैं तीन गैसेस थी इस कंटेनर के अंदर। और उस कंटेनर की वॉल्यूम क्या थी, कांस्टेंट। ठीक है। और ये गैस जो यहाँ पे कंटेनर की वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसको नाम दे दिया पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये अपन को पता हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये गैस जो प्रेशर अप्लाई करेगी कंटेनर की वॉल्स पे, उसको ले लिया अपन ने पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन द टोटल प्रेशर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ओवर ए gaseous mixture is equal to the sum of individual प्रेशर, या फिर अपन बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। मतलब उसने अपन को ये बोला था कि जो कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा, गैसेस कितना टोटल प्रेशर अप्लाई कर रही थी, वो हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर या फिर अपन बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। जैसे इस कंटेनर का अगर टोटल प्रेशर पता करना हो तो अपन कैसे करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अगर यहाँ पे कोई डी गैस और होती तो अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी भी ले लेते हैं। ये सिंपल सा डाल्टन्स लॉ है। ठीक है। ये डाल्टन्स लॉ की एक एप्लीकेशन है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए, पी बी और पी सी की सम के इक्वल होगा। अब इसको अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ओवर अ gaseous mixture इज इक्वल टू, इसका इक्वल होगा द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल या फिर अपन इसको बोल सकते हैं हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं उस गैस का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है।
मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ अपन को क्या बताता है कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैसियस मिक्सचर का, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रेशर्स या फिर सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। ठीक है, यही डाल्टन्स का लॉ था। और ध्यान क्या रखना है, व्हेन, ये कब अप्लाई होगा, व्हेन कंटेनर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे समझने के लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, और नेक्स्ट पेज पे चलता है। ये मेरे पास कोई एक कंटेनर था, ठीक है, कोई गैसियस मिक्सचर है, मेरे को टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे, और क्या गिवन है मेरे को, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इज दिस, और बी के मोल्स दे रखे हो, और सी गैस के मोल दे रखे हो, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो। कंटेनर की वॉल्यूम कांस्टेंट लिखी हुई होते ही अपन दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ये डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन है, और डाल्टन्स लॉ की हेल्प से ही अपन इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, या फिर कहीं डाल्टन्स लॉ टर्म गिवन हो, मतलब उस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इतना ध्यान रखना है। यह एक अपन ने कंटेनर ले लिया है जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है V, ठीक है, और उसमें तीन गैसेस है, इसमें तीन गैसेस फिल कर दिए, ए बी और सी, और उसके मोल्स अपन को गिवन है Na Nb और Nc। ठीक है, और कंटेनर का टेम्परेचर T है, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे फॉर टोटल प्रेशर, अगर अपन को टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे, वही अपनी आइडियल गैस इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू NRT। यही अपनी आइडियल गैस इक्वेशन थी, पिछले दो वीडियो में अपन इसकी कंटिन्यूअसली बात करते आ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या ले रहे हैं अपन, PT ले लिया अपन ने, वॉल्यूम कांस्टेंट है V, और नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना है ना अपन को यहाँ पे, तो कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, Na के मोल्स प्लस Nb के मोल्स प्लस Nc के मोल्स, यही टोटल मोल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे मोल्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, टोटल मोल्स की जगह Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, और अगेन ये R और टेम्परेचर अपन को गिवन है, और इसको मैंने इक्वेशन दे दी फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मेरे को पूछ लेता कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना होता, तो मैं कैसे करता, वही मेरी सेम वापस मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। टोटल प्रेशर फाइंड करना था तब मैंने टोटल मोल्स लिए, बट अगर मेरे को इस कंटेनर के अंदर सिर्फ ए गैस का प्रेशर फाइंड करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रेशर की जगह प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू, एन की जगह मैं यहाँ पे टोटल मोल्स ना लेके क्या करूंगा, सिर्फ ए के मोल्स काम में लूंगा, क्योंकि मेरे को ए का पार्शियल प्रेशर बताना है। R और टेम्परेचर सेम रहेगा, और इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। वहीं अगर मेरे से ये बी का पार्शियल प्रेशर पूछ लेता, तो बी का पार्शियल प्रेशर भी कैसे हो जाता, वही पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से प्रेशर ऑफ बी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी काम में लेते हैं अपन, एंड आरटी। अगेन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पूछ लेता, उसके लिए भी पीवी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी आर टी, ऐसे हम पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन सेकंड के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड दूं, मतलब यहाँ पे मैं लिखूं डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो मेरे पास हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा, कैसे आएगा अभी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या थी मेरी, यही थी इक्वेशन सेकंड, तो मैं लिख लूं पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए
इंटू आर टी अपॉन इक्वेशन सेकंड क्या थी, फर्स्ट क्या थी मेरी, ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाई आर टी। अब यहाँ पे देखना वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम है, वॉल्यूम से वॉल्यूम गई, आर आर सेम होगा, ये गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम था, ये भी कट हो जाएगा। पीछे क्या बचा मेरे पास, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन ये टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो आगे पढ़ लोगे। अपना एक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, 11th क्लास का। इसके अंदर अपन कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे नाम सुना होगा मोलेलिटी, मोलेलिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, कुछ 7-8 कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, वो अपन पढ़ते हैं इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स। तो उसमें से एक अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो होती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका निकालने का जो अपने पास अपन मोल में फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है, जैसे मेरे से किसी भी कोई एक मेरे पास मिक्सचर था, उस मिक्सचर के अंदर मेरे से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, ए के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। अब जैसे मेरे पास ये कोई मिक्सचर था, इसके अंदर ए गैस थी, बी थी और सी थी, इसके मोल्स है एन ए, इसके मोल्स है एन बी, इसके मोल्स है एन सी, ठीक है। अब मेरे से ये पूछ लेता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, तो मैं क्या बोलता, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स कैसे होते इन सब के सम के इक्वल, तो नीचे क्या लिख देता, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ऐसे अपन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये चीज और ये चीज आपको सेम नजर आ रही है, मुझे तो सेम ही दिख रही है, ठीक है। सेम होगी तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, मैं इसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल दिया, तो अब अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पूछता, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये टी है, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। अगर मेरे पास कोई मिक्सचर दे रखा हो, उसमें मेरे से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए पूछ ले, तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकता हूं। ये बात हुई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पूछता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस टोटल प्रेशर कर देता, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पूछता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एंड टोटल प्रेशर। वहीं अगर डी होती गैस तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑफ डी गैस मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अगर मेरे से पूछता है, जी एस ये होगा, पूछता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक तो उसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई जो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर अपन को गिवन होगा, टोटल प्रेशर। इससे मैं हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे अपन, और उस नोट के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एक बार देखना, पहले लिख रहा हूँ, डाल्टन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल
टू ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। मतलब जो डाल्टन्स लॉ अपना था वो नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर के लिए ही एप्लीकेबल था। जैसे ये अपने पास कोई एक कंटेनर था जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ये मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी दे रखा हो, ठीक है, अगर दोनों गैस ए और बी गैस नॉन रिएक्टिंग है तब अपन इजीली डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं अगर ये गैसेस रिएक्टिंग है तो अपन डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि समझने के लिए अपन लेते हैं, मेरे पास कोई एक इक्वेशन लेता हूं मैं NH3 प्लस HCl, ठीक है, एक ये गैस दे रखी है, एक ये गैस दे रखी है, ये दोनों अपन को पता है रिएक्टिंग गैसेस है। तो अगर ये रिएक्ट हो जाएंगी तो ये क्या बनाएगी, NH4Cl सॉलिड। इस केस के अंदर एट रूम टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर पर ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है रिएक्ट करके रूम टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो डाल्टन्स लो वो अपन अप्लाई नहीं कर सकते कि जैसे हर गैस का अपन सेपरेट पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लिया या फिर टोटल प्रेशर फाइंड कर लिया, जो भी अपन ने डाल्टन्स लॉ में सीखा वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल में मेरे पास ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में तीन गैसेस फिल किए मैंने। एक गैस फिल कर दी, मास दे रखा हो अगर 10 ग्राम H2 है, 64 ग्राम ऑक्सीजन दे दी और 80 ग्राम CH4 दे दी, मिथेन दे दी, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक गैसियस मिक्सचर है और वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे, और मेरे को टोटल प्रेशर गिवन है 10 atm। अब मेरे से इसने पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन क्या होगा, CH4 क्या होगा। इन तीनों गैसों का मुझे पार्शियल प्रेशर बताना है, इंडिविजुअल प्रेशर बताना है। वो मैं कैसे बता सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास अपन ने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बताने के लिए उस गैस के मोल फ्रैक्शन Na, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके अपन उस गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं। टोटल प्रेशर मेरे को गिवन है, बट मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए होंगे, इन तीनों गैसेस के मोल। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मोल। मोल का अपने को फॉर्मूला पता है, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मास कितना है 10, हाइड्रोजन का क्या होता है मोलिकुलर वेट, मोलर मास एक, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे यहाँ पे 64 अपॉन एक ऑक्सीजन का 6 में दो का 32, तो 32 से 2 टाइम्स मतलब 2 मोल्स। मोल्स ऑफ CH4 क्या होंगे, सी का 12 ऑक्सीजन के 4 मतलब 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 मोल्स आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ CH4 भी क्या आ गया अपने पास 5 मोल्स, ठीक है, ये मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है कि ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल यहाँ पे क्या है 5 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। टोटल मोल्स कितना है 12। तो यहाँ पे क्या मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बता सकता हूँ, हाँ बता सकता हूँ, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या होगा, H2 के मोल्स कितने अपने पास 5, देन 5 टोटल मोल्स कितने 12, 12 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर विच इज गिवन इन क्वेश्चन
एंड दैट इज 10 atm 10 atm। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे बताएंगे? ऑक्सीजन के मोल मतलब मोल फ्रैक्शन पता कर लेंगे पहले। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 2, एंड 2 अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अगेन फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 मीथेन विच इज moles of CH4 are 5 moles upon total moles multiply total pressure। तो इस तरह से कुछ अपन इंडिविजुअल अगर पार्शियल प्रेशर पूछा जाए अपन से तो वो अपन कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, इसके मोल्स 5 थे और इस गैस के मोल्स 5 थे, सेम थे, तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट लगा के क्या लिखूंगा, पता चल गया होगा आपको। नोट यहाँ पे इसमें लिखेंगे, इफ टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स देन देयर पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर विल बी ऑल्सो सेम। मतलब अगर मोल सेम हो तो उस गैस के पार्शियल प्रेशर भी सेम होंगे उन दोनों गैसेस के। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन है यहाँ पे, अ कंटेनर कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ गैस ए। सबसे पहले अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर 3 मोल्स ऑफ कोई ए गैस, उसके 3 मोल्स है, और एक गैस है बी जिसके 2 मोल्स गिवन है, और टोटल प्रेशर अपन को गिवन है 10 atm। इफ 1 mole of B is further added in the container, then calculate the change in partial pressure of A। मतलब बोल क्या रखा है, यहाँ पे कोई गैस ए थी, यहाँ पे कोई गैस बी थी। ए के मोल्स अपन को गिवन थे 3 और बी के मोल्स गिवन थे 2, और इसने क्या बोला कि इन दोनों का इस टाइम पे इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर क्या होगा, 10 atm। अब अपन को पूछा है, इसके अंदर क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए व्हेन 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड। मतलब यहाँ पे इसके अंदर 3 मोल तो सेम ए के और बी के 2 पहले थे और एक ऐड कर दिया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 मोल्स ऑफ बी हो गए। तो ए के जो पार्शियल प्रेशर था, ए का पार्शियल प्रेशर, उसमें क्या चेंज आया? ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन, ये इनिशियल सिचुएशन। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, उनको चेंज किसका पूछा, ए के पार्शियल प्रेशर के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, फाइनली क्या था पहले, सॉरी इनिशियली क्या था, और फाइनली क्या हो गया, सॉरी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कर देंगे अपन। ठीक है, तो अपन उसका चेंज पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले इनिशियली अपन बात करते हैं, इनिशियल सिचुएशन की, एंड देन फाइनली। इनिशियली मैं सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा, तो कैसे करूंगा, मोल्स ऑफ ए विच इज 3 एंड अपॉन टोटल मोल्स कितनी थे, 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई टोटल टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर अपन को गिवन है 10, देन 2, एंड ये 6 atm हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पहले कितना था, मोल्स ऑफ बी विच इज 2 अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, तो 2 मतलब, और एटीएम प्रेशर दोनों का आप अपने को पता चल लिया। इनिशियली पार्शियल प्रेशर क्या था, फाइनली पार्शियल प्रेशर क्या था, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। पी ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स 6, मतलब पहले 5 थे टोटल मोल, बट अब यहाँ पे एक ऐड कर दिया, तो 3 प्लस 3 6, 6 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा,
ये भी अब 3 हो गए मोल, एक बढ़ा दिया, पहले 2 थे अब एक बढ़ा दिया 3 हो गए, और टोटल 6 हो गए मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, तो यहाँ पे 2 5 एटीएम, और यहाँ पे भी 2, और ये इससे 5 एटीएम। ठीक है, चेंज कितना है यहाँ पे 1 एटीएम का, और ऐसा करते ही अपना गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते अपन, अपन को सिर्फ अभी इतना ही पता होना चाहिए कि इनिशियली अपन को ये सिचुएशन थी अपनी, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस का कितना था 6 एटीएम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना था 4 एटीएम। अब अपन को चेंज इन पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो ध्यान रखना अगर मोल्स बढ़े हैं, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम तो फिक्स है, बट यहाँ पे मोल्स बढ़ाए हैं किसी गैस के, तो मतलब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, और वो मॉलिक्यूल्स फिर कंटेनर की वॉल पे प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो फिर अपन टोटल प्रेशर 10 ही लेके क्यों चल रहे हैं, टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल प्रेशर विल चेंज ऑन एडिंग मोर बी। ठीक है, तो मोर बी पे टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, अपनी इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ में कांस्टेंट होती है, मतलब P1 इज इक्वल्स टू N1 होता है, तो P1 अपॉन P2 क्या लिख सकता हूँ मैं, N1 अपॉन N2 मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो मेरे को इनिशियल प्रेशर पता है 10 एटीएम, फाइनल प्रेशर मेरे को पता करना है कितना हो गया बाद में टोटल प्रेशर, मोल्स ऑफ ए कितने हैं, इनिशियली टोटल मोल्स कितने थे, ठीक है, इनिशियली टोटल मोल्स कितने थे 5, फाइनली टोटल मोल्स कितने हो गए 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो P2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास चल के 12 ATM, मतलब अब अपना जो टोटल प्रेशर है वो है 12 ATM। अब अपन इससे सोल्व करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइनली अब ये कंटेनर था, इसके अंदर मोल्स ऑफ ए कितने हो गए 3, और मोल्स ऑफ बी भी कितने हो गए, पहले 2 थे एक ऐड किया 3, और इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा अब 12 ATM। अब इससे सोल्व करेंगे, अब इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, 2 6 ATM और 6 ATM। अब यहाँ पे भी मैंने पहले नोट लिखाया था कि अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो उस गैस का, उन दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर भी सेम आएगा। नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, क्या इन दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम आया, आया, पहले भी आया, अब भी आया, और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, अब इधर बताना, मेरे को चेंज पूछा था अपन से, पहले कितने थे 6, और अब पार्शियल प्रेशर क्या हो गया 6, मतलब ए के पार्शियल प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स नो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑन एडिंग मोर बी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दे रखे होते 1 एटीएम का, 2 एटीएम का, 3 एटीएम का, या 0 एटीएम का, तो अपना करेक्ट ऑप्शन होता 0 एटीएम, नो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, ये आपके क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे अपन देखेंगे अगर अपन को अलग अलग कंपार्टमेंट दे रखे हो तो अपन कैसे करेंगे। अलग अलग कंपार्टमेंट से मेरा मतलब, जैसे ये अपने पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, ये अपन ने कंटेनर बना लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो अपन को पी दे रखा है, मतलब यहाँ पे भी प्रेशर पी होगा, यहाँ पे भी प्रेशर पी होगा, और यहाँ पर भी प्रेशर पी होगा। इसके ये, इसमें दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए 1 और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 2। ठीक है, और इस पार्ट के अंदर, इस चेम्बर के अंदर अपने हाइड्रोजन गैस फिल कर ली, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस फिल कर ली, इसके अंदर हीलियम गैस फिल कर ली, ठीक है, और
इनके अपन को मोल्स गिवन हो कि जैसे हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, इसके 2 मोल्स गिवन है और इसके 3 मोल्स गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे अपन को दे दिया जो ये SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 1 थी ये, ठीक है। चलो यहाँ पे ना लिखे, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 1 है ये अलाउ पैसेज ऑफ H2 ओनली, मतलब जो ये मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोजन को पास कर सकती है कि हाइड्रोजन इधर जा सकता है H2, बट सिर्फ ओनली H2, सिर्फ H2 इधर जा सकता है। ये H2 के लिए परमिएबल है कि H2 को इधर भेज सकती है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन जाने देगी, बट O2 को नहीं जाने देगी, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करती है किसके पैसेज को, हाइड्रोजन गैस के। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 2 है, ये अलाउ करेगी हीलियम एंड हाइड्रोजन बोथ, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को जाने देगी बट नॉट O2, ठीक है। मतलब O2 इधर नहीं जा सकता, बट हीलियम है वो इधर आ सकता है, हीलियम। और हाइड्रोजन इसमें आ गया तो हाइड्रोजन इधर भी जा सकता है, H2। मतलब अपने पास अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो उसमें जैसे एक कंटेनर दे रखा हो, उसका टोटल प्रेशर अपन को P दे रखा हो, गिवन हो, और उस कंटेनर को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, ये आप दो का केस समझ लो, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। कितने भी पार्ट्स में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड करके अलग अलग चैम्बर बना दिए, हर चैम्बर के अंदर अलग अलग गैस फिल कर रखी हो, ठीक है, और उनके मोल्स अपन को गिवन हो, और ये बता दे कि ये जो मेम्ब्रेन होगी वो किसको अलाउ करेगी और किसको अलाउ नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि हाइड्रोजन गैस इधर जा सकती है बट ऑक्सीजन इधर नहीं आ सकती वापस। इस परमिएबल मेम्ब्रेन से हीलियम और हाइड्रोजन को, दोनों के पैसेज को ये अलाउ करती है बट ऑक्सीजन को नहीं करती। और इसमें अपन को पूछ ले फाइनली, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर इन ईच कंपार्टमेंट, ठीक है। अब अपन को अब इसने अपन को पूछा है कि हर गैस का टोटल प्रेशर, जैसे इस चैम्बर के अंदर जो भी गैस होगी उनका टोटल प्रेशर, इसका और इसका, इन तीनों का रेशियो। तो अब मेरे को बताना कि टोटल प्रेशर अपन को P गिवन है, गैसेस के मोल्स अपन को पता है कितने, 1, 2 एंड 3 गिवन है, 1, 2, 3, ठीक है, गिवन है। तो यहां से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट कर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 करना हो, मतलब प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा यहाँ से, मोल्स ऑफ ए, सॉरी मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल्स कितने होंगे, 5, देन 5, सॉरी 3 + 3 6, 6। यहाँ पे ये किसका था, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 2/2p अपॉन, ये पी मान लो टोटल प्रेशर पी था तो 2p/6, इसका क्या हो जाएगा, 3p/6। टोटल प्रेशर पी था तो यहाँ से 1 × P, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे टोटल प्रेशर अपन को पी पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस फाइंड करना होता तो कैसे करते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हाइड्रोजन, और वो क्या था, हाइड्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना है, पी। तो यही मैंने लिखा है 1p/6, ये 1/3p हो जाएगा, ये 1/2p हो जाएगा, ठीक है, p/2। तो पहले कंपार्टमेंट का प्रेशर, पहले यहाँ पे ये कंपार्टमेंट का प्रेशर ये था, क्या था, p/6, p/3 एंड p/2, पहले तो ये था, बट अपन को पूछा है
फाइनली कैलकुलेट द रेशियो फाइनल प्रेशर इन ईच कंपार्टमेंट। फाइनली क्या है, जब ये एक दूसरे मतलब ये गैस इधर उधर भागती रहेगी। तो मैं फिर से बनाऊंगा फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ये वही तीनों कंपार्टमेंट, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 1, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 2। यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे थी ऑक्सीजन और यहाँ पे थी हीलियम। ठीक है, अब बताना ऑक्सीजन का पार्शियल, ऑक्सीजन क्या इधर उधर जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता, ना ये ऑक्सीजन को अलाउ करती है ना ये अलाउ करती है। मतलब ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अपन को इसी कंपार्टमेंट में मिलेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना आया था अपने पास? P/3। मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इसका P/3 फिक्स रहेगा। वही बात आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर भी जा सकता है, यहाँ पे भी मिलेगा कुछ हाइड्रोजन और कुछ हाइड्रोजन इधर भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन हाइड्रोजन के पैसेज को अलाउ कर रही थी। तो हाइड्रोजन का पहले प्रेशर कितना था? P/6। और अब ये पहले एक कंपार्टमेंट में था, अब जब ये तीनों कंपार्टमेंट में फ्लो करने लग जाएगा, इधर उधर भागने लग जाएगा, तो क्या तीनों में थोड़ा थोड़ा होगा और वो कितना होगा, किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? इसको अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब P/18। मतलब P/18 हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ होगा और P/18 हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ होगा और P/18 हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ होगा। वहीं हीलियम का टोटल प्रेशर कितना था? P/2। और हीलियम के प्रेशर को ये मेम्ब्रेन अलाउ करती थी, मतलब हीलियम इधर भी जा सकता, बट हीलियम इधर नहीं जा सकता। तो हीलियम का जो पहले प्रेशर कितना था? P/2। तो यहाँ पे हो जाएगा P/4 और यहाँ पर भी हीलियम का प्रेशर क्या हो जाएगा? P/4। अब अपन को इनका सेपरेटली प्रेशर का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे जो प्रेशर का रेशियो होगा वो क्या होगा? एज इट इज P/18। इस कंपार्टमेंट में जितना प्रेशर सिर्फ H2 लगाएगा, और H2 कितना लगा रहा है? P/18। H2 फर्स्ट चैम्बर। सेकंड चैम्बर के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी लगेगा, हीलियम का भी लगेगा और ऑक्सीजन का भी लगेगा। तो तीनों के पार्शियल प्रेशर को अपन ऐड करके लिखेंगे, मतलब P/3 प्लस P/18 प्लस P/4। और इस चैम्बर में एक तो हीलियम का, एक हाइड्रोजन का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चैम्बर के अंदर P/18 ये हाइड्रोजन का और हीलियम का कितना था? P/4। ये टोटल प्रेशर इस चैम्बर में लगेगा। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अपना आ जाएगा 36। 19, हाँ 36 पर आ जाएगा 24, सॉरी 23 P। ये आ जाएगा अपना इसका, और इसका आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे अगेन 36 एलसीएम आ जाएगा, और 2P प्लस 9P 11P 36 और यहाँ पे 11P। आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, यही आएगा। और यहाँ पे ये P/18 एज इट इज। अब यहाँ से 18 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, ये भी चला जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और अब अपन इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2P, और ये P चला जाएगा, P ये P कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 रेशियो 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को यहाँ पे, तो 2 ये चले जाएंगे, ये यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 23/11। कुछ इस तरह से अपन हर कंपार्टमेंट का सेपरेटली बता सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे बताता है। अगर अपने पास 3 कंपार्टमेंट हो या 4 चैम्बर हो, कितने भी हो, उनमें अलग अलग गैस फिल कर रखी हो, उनका टोटल प्रेशर गिवन हो, और हर गैस के सेपरेटली अपन को इंडिविजुअल गैस के मोल्स गिवन हो। मोल्स गिवन है तो हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर। उसके बाद अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसी गैस के पैसेज को अलाउ करती है तो वो गैस इस कंपार्टमेंट में आ जाएगी, अगर ये भी करती है तो वो इसमें भी आ जाएगी, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसका प्रेशर था वो तीनों कंपार्टमेंट में लगने लग जाएगा। और फिर अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के वापस ये डायग्राम ऐसे बना लेंगे। ये पैसेज को अलाउ कर रही थी हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन इधर आ गया, बट ऑक्सीजन नहीं आ पाया इधर, क्यों? क्योंकि नहीं कर रही थी। ये भी सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के पैसेज को अलाउ कर रही थी, तो हीलियम इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया।
ठीक है। और बाद में हर कंपार्टमेंट के सेपरेटली इसके अंदर सिर्फ H2 गैस थी, तो इस कंपार्टमेंट में जो भी प्रेशर लग रहा होगा वो H2 गैस ही लगा रही होगी, तो अपन ने सिर्फ H2 का पार्शियल प्रेशर लिखा। बट वहीं इस कंपार्टमेंट में H2 भी आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई और हीलियम भी आ गई। इस कंटेनर की वॉल्स पे जो गैसेस की वजह से जो भी प्रेशर लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, हर गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और हीलियम का सेपरेटली अपन ने कर दिया, यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा। इधर भी सेम करेंगे और फिर इनका रेशियो निकाल लेंगे। ये बात होती है डाल्टन्स लॉ की। अब अपन देखेंगे डाल्टन्स लॉ का एक और एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन क्या है, लिखेंगे हेडिंग कलेक्शन ऑफ a gas over water। ठीक है। अब अपन को गैस को कलेक्ट करना है कहाँ पे, वाटर के ऊपर। मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझेंगे इसको अपन। ये अपने पास एक कोई कंटेनर ले लिया इसमें, ठीक है, और इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब लगा दी, ठीक है। यहाँ पे फिल कर लिया वाटर, कोई भी लिक्विड फिल कर लिया, और लिक्विड अपन वाटर को ले लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे कोई भी लिक्विड फिल कर रखा होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे Hg फिल कर रखा होता, ठीक है, लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड फिल कर रखा है, और यहाँ से अपने एक ट्यूब लगा दी, मतलब कोई भी एक पाइप कर दी, और यहाँ से अपन ने गैस को इंसर्ट किया, मतलब गैस को भेजा। तो ये गैस इधर आती 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 ये पानी में आ जाएगी, ठीक है। और ये पहले लेवल जैसे इतना था पानी का, ठीक है। ये यहाँ पे रीडिंग 100 ml ले लिया अपन ने, इन्वर्टेड ट्यूब की रीडिंग ये अपनी है, इन्वर्टेड ट्यूब, इन्वर्टेड ट्यूब। अब यहाँ जब अपन ने गैस इंसर्ट की इस पाइप से, तब ये गैस वाटर में जाएगी, ठीक है। अब अपन ने गैस रिलीज की, और गैस वाटर सोल्यूबल नहीं होती, ये अपन को पता होना चाहिए, और पता भी है। गैस को क्या अभी अपन वाटर में, कभी अपन वाटर में सोल्यू मतलब डिजोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब गैस कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। तो वो क्या होगा, वो गैस ऊपर जाएगी, और इन्वर्टेड ट्यूब में थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा, और कुछ स्पेस खाली हो जाएगा ड्यू टू गैस। मतलब जब अपने इसमें गैस फिल कर दी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ये 100 सेंटीमीटर 100 ml की रीडिंग थी पानी की पहले, ठीक है। अब ये रीडिंग 100 ना होके कुछ मान सकते हैं, जैसे 6, ये यहाँ पे 60 पर आ गई, 60 ml, ठीक है। ये ऊपर खाली जगह, इसमें क्या होगी, इसमें गैस होगी। तो अगर अपन को गैस की वॉल्यूम पूछ ले, ये जैसे, तो ये पीछे कितना बचागा, ये पहले 100 था और अब 60 है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ये कितने एमएल का हुआ, 40 ml का। तो 40 ml वाटर ने 40 ml वाटर गैस ने रिप्लेस कर दिया। मतलब समझे कि नहीं, कि यहाँ से अपन ने गैस को रिलीज किया, इसके अंदर गैस वाटर इनसोल्यूबल होती है, तो ये गैस इधर ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाके यहाँ पे इन्वर्टेड ट्यूब में गैस आ जाएगी, और गैस इस पानी को नीचे कर देगी, ठीक है, प्रेशर लगा के। तो पानी का लेवल 60 पे आ गया। तो जो ये 40 ml बचा, ये किसने कवर कर लिया, ये गैस ने रिप्लेस कर दिया वाटर को। तो मतलब 40 ml गैस फिल हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल। मतलब जितना ये डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी ही अपन ने गैस, उतनी ही गैस की वॉल्यूम अपन ने इसमें ऐड की होगी। मतलब ये 40 ना आके मान लो
ये यहाँ पे पानी 50 ml पर आ गया, तो ये डिफरेंस कितना बचा 50 ml का। तो यहाँ पे अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ ले कि गैस की कितनी वॉल्यूम ऐड की यहाँ पे, तो क्या बोल सकता हूँ 50 ml गैस इज एडेड। ठीक है। और ये जो अपन ये डायग्राम अपन ने बनाया है, इसे हम विक्टर मेयर्स मेथड बोलते हैं। और इस ये जो अपने एपरेटस बनाया, इस एपरेटस को बोलते हैं अपन विक्टर मेयर्स एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, फिर से सेम यही डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने फिर से इन्वर्टेड ट्यूब बना ली। यहाँ पे मैंने लिक्विड H2O को ले लिया। ठीक है, ये फिल कर दिया। ठीक है, वही सेम एक ये पाइप थी। ठीक है, इस पाइप से मैंने गैस रिलीज की। अब जब गैस रिलीज की, तो यहाँ पे जैसे कुछ लेवल तक तो ये पहले पूरा था, बट अब यहाँ पे कुछ खाली हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी, गैस। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। दूसरी बात, क्या यहाँ पे सिर्फ गैस होगी? नहीं होगी। यहाँ पे एक मिक्सचर होगा, और मिक्सचर में और भी एक गैस होगी, और वो होगी H2O गैस। क्यों होगी? क्योंकि वाटर होता है वो नेचर में कैसा होता है, वोलेटाइल। मतलब वाटर की वेपर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो मतलब जो ये मिक्सचर होगा, गैसियस मिक्सचर, इसके अंदर क्या होगा, एक तो जो अपन ने फिल की वो ड्राई गैस, और एक इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर्स। ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर। तो अब मिक्सचर पर डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर किसका था, मॉइस्ट गैस का मिक्सचर था। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मतलब इस गैस के अंदर कुछ नमी होगी ना, मॉइस्ट मतलब नमी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी ये गैसियस फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन का लिक्विड, ये वाटर भी ये गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर्स है। वाटर वेपर्स क्या होती है, लिक्विड होती है, वो भी एक तरह की, मतलब होती तो गैस है, बट उनके अंदर पानी तो होता ही ना, मॉइस्ट तो होगी ना। तो ये जो गैस होगी ये सिर्फ ड्राई नहीं बचेगी, ये जो मिक्सचर होगा ये कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट। तो अपना जो डाल्टन्स लॉ इस पे अप्लाई, इस मिक्सचर पे अप्लाई करेंगे, तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता था, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। मतलब जैसे दो गैस थी तो उन दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम ही टोटल प्रेशर कैलकुलेट करवाता था अपना। अरे हाँ कि ना? हाँ ना? तो इधर आना वापस। ये प्रेशर हो गया मॉइस्ट गैस का। डाल्टन्स लॉ अपना बोलता है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर इंडिविजुअल गैसेस दैट filled in mixture and they should be non reacting to each other। तो यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर, तो ड्राई पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और यहाँ पे एक वाटर वेपर, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ये वाटर गैस की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो वाटर, ये अपन लिक्विड सॉल्यूशन में 12th में पढ़ेंगे, जो प्रेशर यहाँ पे वाटर, यहाँ पे सरफेस पे वाटर वेपर्स लगाती है, उस प्रेशर को अपन एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ वट ये वेपर प्रेशर ऑफ H2O, इसको मैं वेपर प्रेशर ऑफ H2O भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वेपर्स की वजह से प्रेशर लग रहा है वाटर पे। या फिर क्या बोल सकता हूँ, एक्वस टेंशन, या 12th में और फिजिक्स में भी देख लोगे इक्वस टेंशन। तो यहाँ पे मेरे को डाल्टन्स लॉ ने ये तो सिखा दिया था पहले। अब एक मैं नोट पॉइंट बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। कभी भी अपन अगर वाटर के ऊपर किसी गैस को कलेक्ट करते हैं, मतलब कभी भी अपन, ये वाटर था अपना, ये वाला, वाटर के ऊपर किसी गैस को कलेक्ट करते हैं, तो गैस के प्रेशर के साथ, मतलब इस गैस के प्रेशर के साथ, ड्राई गैस के प्रेशर के साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस के साथ वाटर की वेपर का प्रेशर कंसिडर करना कभी मत भूलना। मतलब अगर किसी, अगर अपन वाटर के ऊपर किसी भी, अगर यहाँ पे जो अपना ये लिक्विड फिल हो इस विक्टर वेयर मेथड में, ये अगर पानी हो,
तो यहाँ पे सिर्फ गैस नहीं होगी, गैसियस मिक्सचर होगा, और उस मिक्सचर के अंदर यहाँ पे वाटर वेपर्स को कंसिडर करना कभी ना भूलें। अब यहाँ पे मेरे को तो पता तो सिर्फ एक सेकंड में ना, अब मेरे को यहाँ से ये हट गया क्या? ठीक है, अपने पास ये आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मतलब पूरे गैस का मिक्स, पूरे मिक्स गैसियस मिक्सचर का प्रेशर ये था, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को अगर फाइंड करना हो कि जो प्रेशर होगा ड्राई गैस का वो क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ये इधर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मतलब टोटल प्रेशर में से अपन वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास ड्राई गैस का प्रेशर निकल के आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है अ गैस इज डिस्प्लेस्ड 123 ml लिक्विड, मतलब गैस ने 123 ml ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, और इन विक्टर मेयर apparatus एट 1 atm, प्रेशर दे रखा अपन को 1 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन यहाँ पे वाटर वेपर की वो बता रहा है ये, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 19 mm ऑफ Hg, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस कलेक्टेड। अपन को गैस के मोल्स बताना है मिक्सचर के अंदर। ठीक है, गैस के मोल्स अपन कैसे बताते हैं, अपनी आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, टी अपन को यहाँ पे पता है, ठीक है, और आर अपन को पता है, ये अपन को फाइंड करना है, वॉल्यूम भी पता है, प्रेशर अपन को नहीं पता। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ड्राई गैस का पूछा है ना इसने, मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कलेक्टेड, तो इसके अंदर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाने के लिए अपन को सबसे पहले प्रेशर पता होना चाहिए। तो अपन वन बाय वन प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले अपने पास क्या है, एक मॉइस्ट गैस थी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, और अपन को वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी गिवन है, 123 ml, मतलब वाटर को जितना डिस्प्लेस करेगी गैस उतनी ही वॉल्यूम होगी गैस की, तो ये 123 ml, और वॉल्यूम हम हमेशा लीटर में लिखते हैं, तो मैं 123 ml को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ लीटर, क्योंकि 1 ml में 1000 लीटर, सॉरी 1 लीटर में 1000 ml होता है, अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। और अब यहाँ पे मेरे को मॉइस्ट गैस का प्रेशर बताना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रेशर बताना नहीं है, सॉरी मैं फाइंड कर रहा हूँ मॉइस्ट गैस का, लिख रहा हूँ यहाँ पे मॉइस्ट, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस वो कितना होगा, यहाँ पे मेरे को गिवन है 1 atm, तो मैं 1 atm को क्या लिख सकता हूँ, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कल ही अपन ने देखा था ना 1 atm कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 760 mm ऑफ Hg। यहाँ पे 19 mm ऑफ Hg दे रखी है अपन को, वेपर एक्वस टेंशन मतलब वाटर वेपर जितना प्रेशर लगा रहा है वो, तो मॉइस्ट गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस की, वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता था, एक तो ड्राई गैस के प्रेशर के इक्वल और वाटर वेपर के प्रेशर, प्लस दोनों के सम के इक्वल। अब मेरे को ये पता करना है, ये मेरे को गिवन है कितना, 19, तो मैं क्या करूंगा, 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg को इधर भेज दूंगा, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना हो जाएगा मेरे पास, 76 माइनस 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब यहाँ पे मेरे पास बचा 57, हाँ, 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा मेरे फॉर्मूले में, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में, और प्रेशर हमेशा यहाँ पे अपन किसमें लेते हैं, एटीएम में, ये किसमें, mm ऑफ Hg, एक एटीएम में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होते हैं, तो मेरे को
एच जी को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 57 डिवाइडेड बाई 76 कर दूंगा, तो ये मेरे पास एटीएम में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 19 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा ये एटीएम। इसको और सोल्व नहीं करेंगे, अभी इतना ही ले लेते हैं। अब मेरे पास ये आ गया प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब मैं मोल्स बता सकता हूँ। कैसे? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मोल्स फाइंड करना हो तो आर टी को नीचे भेज दूंगा। मोल्स इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन आर टी। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? प्रेशर की 3/4। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मल्टीप्लाई 123। ये क्या थी? वॉल्यूम मल्टीप्लाई 10⁻3। क्यों लिखा? वॉल्यूम एमएल में थी, अपन को किस में लेनी है? लीटर में। अपॉन आर टी। आर की वैल्यू क्या है? 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना दे रखा है अपन को? 27 डिग्री सेल्सियस। ये रहा 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 विच इज 300 केल्विन। 300 केल्विन। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे को पहले से याद है, कितना होता है? 24.6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 24.6। बारी आती है सोल्व करने की। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा, फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 3/4 2 8 मल्टीप्लाई, ये 2 बचेगा, 10⁻⁻2 मोल्स। ये मेरे पास मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मेरा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, सेकंड लास्ट, इसमें दे रखा है, अपन को पूछ रखा है, a certain quantity of a gas occupy a volume 0.8 liter collected over a water at 300 degree Kelvin temperature given है and 0.92 bar at this same bar the same gas occupy a volume of 0.8 liter at STP in dry condition में भी दे रखा है। the aqueous tension होगा ये, aqueous tension at 300 Kelvin will be। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बोल रखा है कि अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई, मतलब एक कुछ गैस की क्वांटिटी दे रखी है अपन को, उसने कितना ऑक्यूपाई किया? वॉल्यूम 0.8 लीटर। किसके ऊपर? वाटर पे। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे। और प्रेशर कितना देगा? 0.9 बार 92 बार एट द सेम, सॉरी 9 बार द सेम गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम इतने लीटर एट एसटीपी इन ड्राई कंडीशन। एक्वस टेंशन बतानी है। एक्वस टेंशन के लिए सबसे पहले मेरे को वॉल्यूम गिवन है गैस की। कितनी गिवन है? 0.8 लीटर। जितना वाटर को डिस्प्लेस करती है उतनी। अब मॉइस्ट गैस एट 0.92 बार एंड 300 केल्विन। ये लाइन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। और प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मेरे को टोटल प्रेशर कितना गिवन है मॉइस्ट गैस का? ये रहा। कितना गिवन है? 0.92 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ड्राई गैस एट एस टी पी। ये एस टी पी क्या होता है? अपन मोल में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 1 बार। ठीक है, और 273 केल्विन। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0.08 लीटर बाद में। और प्रेशर कितना हो जाएगा ड्राई गैस का एट एस टी पी, मतलब प्रेशर 1 बार, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। तो यहाँ पे अपन को किसके लिए पता करना है? फॉर ड्राई गैस। तो ड्राई गैस के लिए अपन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2।
इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट करेंगे अपन को P1 फाइंड कर P1 अपन को पता नहीं है, मल्टीप्लाई 0.8 वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, और बाद में यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई ये प्रेशर 1 बार 0.08 ये वॉल्यूम लीटर में, और ये टेम्परेचर अपना STP वाला, ठीक है 273 केल्विन। तो यहाँ से मैं P1 की वैल्यू बता सकता हूँ। P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 अपॉन 273 मल्टीप्लाई 0.1। अब P1 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 273, इसको सोल्व करने पे अपने पास आएगा 0.1098 बार, या फिर अपन इसको अप्रोक्सीमेटली ये भी बोल सकते हैं कि 0.11 बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एट 300 केल्विन इज इक्वल्स टू 0.11 बार। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मेरे को एक्वस टेंशन फाइंड करनी थी ना, तो मैं अब बता सकता हूँ एक्वस टेंशन। ठीक है, मतलब ये बतानी थी मेरे को, ये पता थी और ये पता करनी थी, तो ये मैंने पता कर लिया। अब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आ गया 0.11 बार, और ये इतने बार। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन या फिर वाटर वेपर का प्रेशर कितना था, यहाँ पे मॉइस्ट गैस का प्रेशर 0.92 ये गिवन था, ये अपन ने फाइंड कर लिया, कितना आया 0.11 बार, प्लस प्रेशर ऑफ H2O, मतलब इसी को अपन एक्वस टेंशन भी बोलते थे 0.92। ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अपना जो H2O का जो एक्वस टेंशन था, जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर था, वो कितना आ जाएगा 0.81 बार। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है अ 50 लीटर वेसल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेम वैसा है जो मैंने पहले बताया, मैं आपको कंपार्टमेंट, ये आपको करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। टोटल प्रेशर इसके अंदर P गिवन है, ठीक है, इसने बोल रखा है कि 2 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसने गैस फिल की है 60 ग्राम हाइड्रोजन, बीच वाले के अंदर इसने फिल किए 160 ग्राम ऑक्सीजन, इसके अंदर फिल किए 140 ग्राम नाइट्रोजन, ये ग्राम में है वैल्यू। ठीक है, और अब और इसने क्या बोल रखा है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये H2 को अलाउ करती है, और ये भी H2 को अलाउ करती है, ये N2 को अलाउ करती है। ठीक है, और ये दोनों O2 को अलाउ नहीं करती, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपन को इनका रेशियो बताना है। रेशियो इजीली बता सकते हो, ये आपको सोल्व करना, मैंने हिंट दे दिया। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 60, मोलर मास हाइड्रोजन का एक का 1, यहाँ पे H2 की फॉर्म में है तो 2, मतलब 30 मोल्स, यहाँ पे आ जाएगा 5 मोल्स, यहाँ पे आ जाएगा 5 मोल्स। मोल्स सेम है यहाँ पे, ठीक है दोनों के, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, अपन ने पढ़ा था पहले। और ये क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिर से इस क्वेश्चन को वापस लेंगे, सोल्व करेंगे, और उसके बाद में आगे चलेंगे अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो उसे अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।